हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ और क्विज सेशन ज्वाइन करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड को। फ्रायड का बात करते हैं तो फ्रायड की हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। फ्रायड का जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। स्थान आपसे पूछा जाए तो मोराविया के चेक गणतंत्र में सिगमंड फ्रायड का जन्म हुआ था। एजुकेशन या शिक्षा की बात करें तो वियना मेडिकल कॉलेज से इन्होंने न्यूरोलॉजी की डिग्री प्राप्त की थी। फ्रायड के सिद्धांत की बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने दो सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और फ्रायड का दूसरा सिद्धांत वो है मनोलैंगिक सिद्धांत। तो आज के वीडियो में हम फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को समझेंगे। फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आखिर है क्या। तो फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है उसमें व्यक्तित्व विकास सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। इसी कारण फ्रायड को मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। फ्रायड ने व्यक्ति के मन की 3 दशाएं बताई हैं। सबसे पहली दशा है चेतन, दूसरी है अचेतन और तीसरी है अर्धचेतन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चेतन दशा मन की। हम समझते चलते कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कहाँ से बन के आ सकते हैं। तो चेतन की बात करते हैं तो यहाँ से आपके लिए ऐसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि चेतन मन का संबंध किससे होता है। तो चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है। यह भाग तत्कालीन ज्ञान से संबंधित होता है और ये संपूर्ण भाग का 1/10 होता है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि चेतन मन संपूर्ण भाग का कितना होता है, तो 1/10 होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अचेतन मन। ये मन का सबसे बड़ा भाग होता है जिसमें व्यक्ति की दमित इच्छाएं विद्यमान होती हैं और ये संपूर्ण भाग का 9/10 होता है। तो अगर हम चेतन को समझें तो चेतन का संबंध वर्तमान से होता है, तत्कालीन ज्ञान से होता है और चेतन संपूर्ण भाग का 1/10 होता है। और अचेतन की बात करते हैं तो मन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें व्यक्ति की दमित इच्छाएं विद्यमान होती हैं और संपूर्ण भाग का 9/10 होता है। सबसे ज़्यादा भाग होता है ये। तीसरा है अर्धचेतन। जीभ का लड़खड़ा जाना, परिचितों के नाम भूल जाना, ये सब क्रियाएं अर्धचेतन के अंतर्गत आती हैं। तो आपसे क्वेश्चन चेतन और अचेतन से बन के आ सकते हैं, तो उन दोनों को क्लियर करके हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रायड ने जो चेतना के स्तर बताए हैं, फ्रायड के द्वारा बताए गए चेतना के 3 स्तर हैं। सबसे पहले ईदम, दूसरा अहम, तीसरा है अत्यहम। इसको हम अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो हेड, ईगो और सुपर ईगो, ऐसे इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईदम क्या होता है। ईदम से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ईदम अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से आपके ऐसा क्वेश्चन बनता है कि फ्रायड के द्वारा बताए हुए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो ईदम होता है वो किस मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। और ईदम किसका प्रतीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है।
ईदम किसकी पूर्ति चाहता है, तो ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो है अचेतन मन में जो निहित इच्छाएं, प्रेरणाएं, वासनाएं होती हैं उनकी पूर्ति चाहता है ईदम। आगे है भौतिक सुख से संबंधित होता है। ईदम का एकमात्र मनोवैज्ञानिक कार्य होता है इच्छाओं को उत्पन्न करना। तो ईदम का कार्य आपसे पूछे तो मनोवैज्ञानिक इसका कार्य होता है इच्छाओं को उत्पन्न करना। आगे है अहम। अहम जो है ईदम का ही विस्तृत रूप होता है और इसमें मन का चेतन भाग सम्मिलित होता है। ईदम में मन का अचेतन भाग सम्मिलित होता है और अहम में मन का चेतन भाग सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। इसमें व्यक्ति तार्किक, व्यवस्थित, उचित और विवेकपूर्ण कार्य करता है। आगे है कि अहम यथार्थता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। ये पॉइंट पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे है अहम का मुख्य कार्य क्या है। अहम का मुख्य कार्य होता है ईदम और अत्यहम। ईदम को हम पढ़ चुके हैं, अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यहम को हम आगे समझेंगे। इन दोनों में ही नियंत्रण करने का काम करता है हमारा अहम। अत्यहम को हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में बात करें तो इसको सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। अत्यहम का विकास सबसे देर में होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे देर में जो है चेतना के किस स्तर का विकास होता है, तो अत्यहम का। दूसरा है नैतिक और आदर्शवादी पक्ष कौन होता है, तो अत्यहम होता है। इसको आत्मा की आवाज़ या व्यक्ति का अंतःकरण भी कहा जाता है। तो आत्मा की आवाज़ या व्यक्ति का अंतःकरण फ्रायड ने किसको कहा है, तो अत्यहम को कहा है। ईगो अत्यहम के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला है ईगो आइडियल और दूसरा कंसाइंस। ईगो आइडियल का मतलब हम समझें तो ये हमारा वह आदर्शात्मक दृष्टिकोण होता है जो बताता है व्यक्ति को कि क्या सही है। अगर ईगो आइडियल की बात करेंगे तो क्या सही है हमको ये बताता है, और जब कंसाइंस की बात करते हैं तो क्या गलत है हमको ये पता चलता है। तो ये हमारे जो है दो हो गए चरण अत्यहम के। ईगो आइडियल क्या सही है ये बताएगा और कंसाइंस क्या गलत है ये दृष्टिकोण हमको ये बताता है। फ्रायड की थ्योरी में ये दो जो है पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लिबिडो क्या होता है और दूसरा नार्सिसिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिबिडो को। फ्रायड जो है काम शक्ति को लिबिडो की संज्ञा देते हैं। व्यक्ति के वे सभी कार्य जिससे या जिनमें उस व्यक्ति को सुख मिलता है लिबिडो से संबंधित होते हैं। तो लिबिडो को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है नार्सिसिज्म। कभी कभी बालक अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से ही प्रेम करने लगता है। इस दशा को ही फ्रायड ने हिंदी में स्वामोह या नार्सिसिज्म की संज्ञा दी है। तो लिबिडो और नार्सिसिज्म भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये थी हमारी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दूसरे पार्ट में हम फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।